नमस्ते मित्रों, मैं आकाश मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक लंबी कथा लेकर आया हूं, जो हमारे सबके प्रिय भोलेनाथ महादेव की है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे। उनका त्रिनेत्र बंद था और उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा, परंतु उनके भीतर की शक्ति अनंत थी। देवता और मनुष्य दोनों उनकी भक्ति और करुणा से मोहित रहते थे। उस समय संसार में अशांति फैल रही थी। असुरों ने मनुष्यों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी पर अराजकता फैलाकर लोगों को डराया और देवताओं की शक्ति का मजाक उड़ाया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, असुरों का नाश करने के लिए हमें किसी ऐसे देव की आवश्यकता है, जो संहार का कार्य कर सके। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, केवल महादेव की भक्ति और कृपा से ही शांति संभव है। यदि भगवान शिव प्रसन्न होंगे, तभी असुरों का नाश होगा। सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनके आसपास का समय भी जैसे रुक गया हो। देवताओं ने धीरे धीरे उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, संसार में अशांति फैल रही है। कृपया हमारी सहायता करें। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से गंगा का प्रवाह रोकते हुए तीसरी आंख खोली। उनकी तीसरी आंख से इतनी तेज रोशनी निकली कि सारी अंधकार दूर हो गया। असुरों का नाश हुआ और सभी देवता भयभीत हुए। भगवान शिव की भक्ति करने वाले भक्तों के जीवन में भी सुख और शांति का आगमन होता है। कहा जाता है, जो भक्त शिव जी की सच्ची भक्ति करता है, उसे जीवन में किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति मिलती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। एक बार की कथा है। प्रचंड तपस्या कर रहे राक्षस तंत्रियों ने पृथ्वी पर भय फैलाया। उन्होंने मनुष्यों और देवताओं को परेशान कर रखा था। देवताओं ने महादेव से सहायता मांगी। शिव जी ने बिना क्रोध के अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षसों को उनके कर्मों का फल दिखाया। उनकी भक्ति करने वाले भक्तों ने देखा कि भगवान ने केवल ध्यान और शक्ति से दुष्टों का विनाश किया। भोलेनाथ केवल संहारक नहीं हैं, बल्कि वे करुणा के सागर भी हैं। जब कोई भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है, भोलेनाथ का नाम लेने से भय दूर होता है और जीवन में सुख आता है। एक और कथा है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वहां अकाल पड़ा था और लोग दुखी थे। सभी लोग भगवान शिव के पास गए और उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना की। भोलेनाथ ने उनकी भक्ति देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन गांव में बारिश हुई और उनकी समस्या दूर हो गई। भोलेनाथ की लीला यही सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनका स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाई आए, तो भी धैर्य और भक्ति से उसे पार किया जा सकता है। मित्रों, यही थी हमारी कथा। भोलेनाथ की भक्ति से जीवन में हर संकट दूर हो जाता है। आप सभी उनकी पूजा करते रहें और उनके आशीर्वाद से अपने